अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती है। मानवर इनका डिप्टी सीएम, माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी विचारधारा का कोई डिप्टी सीएम रखिए। शर्म आती है ऐसे छात्र नेता पर, मानवर शर्म आती है ऐसे छात्र नेता पर, मानवर शर्म आती है। नहीं, आप भी अच्छे शब्दों का आप भी ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए जो ऐसे डिप्टी सीएम। कौन सी भाषा? मानवर, जिस देश ने माननीय नेताजी को पद्म भूषण दिया हो, पद्म भूषण का क्या मानक है वो माननीय संसदीय कार्य मंत्री से बेहतर और कोई कौन जानता होगा। मानवर, जिस देश ने नेताजी को मरणोपरांत उनकी सेवाओं के लिए, राष्ट्र में निर्माण में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण दिया हो, भारत की सरकार ने, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने, खुद हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उस पुरस्कार को लेने राष्ट्रपति भवन गए थे। मानवर, पूरा देश देखा था खुली आंखों से। हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है, लेकिन मानवर, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने माननीय नेताजी को पद्म भूषण दिया तो हमारे नेता ने राष्ट्रपति भवन जाकर के उस लोकतंत्र की जो महामहिमा है उसके तहत वो पुरस्कार लेने का काम किया। मानवर, इनका डिप्टी सीएम, माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी विचारधारा का कोई डिप्टी सीएम रखिए। जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का विचारधारा का व्यक्तित्व हो, एक कौन से ऐसे आदमी को आपने बना दिया जिनके हर साल विचारधारा बदलती है, हर साल विचारधारा बदलती। मानवर, उनका इतिहास क्या रहा है? मैं भी एक प्रतिष्ठित जिस प्रयागराज की चर्चा होती है उसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और छात्र संघ का महामंत्री भी रहा। शर्म आती है ऐसे छात्र नेता पर, मानवर, शर्म आती है ऐसे छात्र नेता पर, मानवर, शर्म आती है। नहीं, आप भी अच्छे शब्दों का आप भी ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए जो मानवर, हमें शर्म आती है ऐसे छात्र। आप ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए जिनको आप अपनी बात करिए। आप देखिए, आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा की कोई ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करिए जो किसी को खराब, ये भी अच्छी बात नहीं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का कितना बड़ा सम्मान था। मानवर, जो हमारे नेता वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे दिल्ली के, प्रधानमंत्री जी खुद जो प्रधानमंत्री जी हैं, कितनी बार हमारे नेताजी को देखने गए, हर सुख दुख में। मानवर, हमने माननीय प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर सैफई की सरजमीन पर उतरते देखा था। मानवर, ये माननीय सदस्य की शादी में अब आपका विषय आ गया। हमारे नेता का बात यहाँ तो हुई थी। माननीय योगी जी कितनी बार जाकर के नेताजी की स्वास्थ्य की जानकारी लिए और माननीय शिवपाल जी से, माननीय अखिलेश जी से सर बातचीत किए। बात ठीक है, आज पूरा देश ऐसे नेता को सम्मान देता है। आपसे नहीं, कोई डिबेट नहीं हो रही, जो बात है वो विषय आ गया। मैंने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। मानवर, मैं मांग करता हूं, आपकी पूरी बात आ गई कि जो उत्तर प्रदेश के पूरी बात आ गई, जिस तरह का उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, माननीय कल्याण सिंह जी बैठिए नहीं, ये बात है, आप ये नहीं है, विषय नहीं है, आप इस प्रकार की बात नहीं करिए। माननीय अध्यक्ष जी, यही तो तकलीफ है। नहीं हो गया आप, मैंने उनको रोका ना। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, माननीय संसदीय, जो हमारे नेता के व्यक्तित्व पर जो माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय संसदीय कार्य नहीं, किसी डिबेट नहीं हो रही। देखिए, कोई विषय ऐसा नहीं है जिसके ऊपर डिबेट हो। नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर डिबेट। बात माननीय राम जी ने कह दिया, मैंने कह दिया, बात सुनो। माननीय अध्यक्ष जी, अब फिर कोई बात, फिर बात अच्छी बात सी बात नहीं, ऐसा है। माननीय महबूब जी, एक मिनट, आप बैठ जाइए। आज प्रश्नकाल में जो कुछ भी हुआ मान्यवर, ये जिस परिस्थिति में भी हुआ उस परिस्थिति पर मैं नहीं जाना चाहता, बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। बहरहाल माननीय सदन के समक्ष जो विषय मान्यवर आया है, हमने उस वक्त भी, जब माननीय माता प्रसाद जी के बोलने से पहले किसी ने नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह का नाम किसी ने नहीं लिया था।
अरे सुनिए। लेकिन जब माता अरे सुनिए ना, प्लीज, माता प्रसाद पांडे जी ने, आदरणीय नेता विरोधी दल ने जब उनका नाम लिया तो मैंने उसी वक्त इस बात को खड़े होकर कहा कि हम, भारत सरकार ने नेताजी को इतना बड़ा सम्मान दिया। अभी माननीय संग्राम सिंह जी कह रहे थे कि पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण, 4 पद्म सम्मान हैं, 3 पद्म सम्मान है, 1 भारत रत्न है। भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है और दूसरे नंबर का सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का सम्मान है पद्म भूषण और चौथे नंबर का सम्मान है पद्मश्री। तो ये भारत सरकार के द्वारा आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण का सम्मान दिया, यानी हिंदुस्तान में जो दूसरे नंबर का सम्मान है वो माननीय नेताजी को दिया गया। और ये बिल्कुल सही है कि विचारधारा अपनी अलग अलग है, लेकिन एक बहुत लंबा संघर्षमय जीवन श्रीमान मुलायम सिंह जी का रहा और सभी लोग, मैं समझता हूँ कि हाउस से अलग भी उनका बहुत बड़ा सम्मान था मानवर। और हम किसी को भी, वैसे भी हमारी परंपरा नहीं है मानवर ये कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर हम किसी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करें या कोई ऐसी टिप्पणी करें जो उनके सिंपैथाइजर्स को या उनके सहानुभूति रखने वाले को या फिर उनके अनुयायियों को किसी प्रकार से अखरे या खले, ये मंशा भी नहीं है मानवर। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि हमें भी इस बात का बहुत दुख है कि जो कुछ भी यहाँ पर घटित हुआ, मैंने बहुत दुख है हमें इस बात का। अब हम, आपने जिस तरह से यहाँ पर जो वार्तालाप का अब वो आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से सदन चले, ये हमारी सबकी मंशा है और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ऐसी कोई बात न हो जो अप्रिय हो, जिसकी वजह से सदन रुके या सदन की कार्रवाई बाधित हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने उस वक्त भी कहा था, हम सब लोग एक ऐसे नेता का सम्मान भी करते हैं और हर प्रकार से, किसी प्रकार से ठेस नहीं किसी को पहुँचाना चाहते हमारे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जो नेता प्रतिपक्ष को बोलना था और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी, वो लगभग 2:45 बजे आएंगे, उनका भी आज राज्यपाल जी के अभिभाषण पर उनका वक्तव्य होगा, माननीय उनका भाषण भी होगा और हम चाहते थे सदन सुचारू रूप से चले, इसीलिए हमने उस वक्त भी आपसे आग्रह किया था। मैं सभी लोगों से इस बात की अपील भी करता हूँ, अपने साथियों से भी, कि सदन को चलाने के लिए दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी तो है ही, उतनी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की भी है। तो इसलिए ऐसा कोई माहौल न बने कि जिससे सदन बाधित हो। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।